हॉस्टल चार्ज 10,000। 10,000 पर स्टूडेंट। हाँ, मैक्सिमम 10,000। अगर बात करते हैं हॉस्टल का, तो हॉस्टल चार्ज क्या रहता है? हॉस्टल सब वेरी करता है, मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छा से रहना चाहते हैं तो आप 8,000 9,000 के बीच हॉस्टल चार्ज पड़ जाता है। और पे हॉस्टल का चार्ज क्या है? हॉस्टल का चार्ज अगर अच्छा चाहिए तो सिंगल के लिए 8 या 9,000 होता है। 9,000 सिंगल रूम। और डबल के लिए 7,000 और ट्रिपल का 6,500। तो आप सिंगल में रहते हैं डबल? सिंगल में रहते हैं। सिंगल में। रूम में रहे तो वॉशरूम अटैच, बालकनी अटैच, बस इतना ही। एसी वैसी कुछ खास नहीं है। एसी है ही। हाँ वही सब है। खाना भी जो अच्छा चाहे वो नहीं है। एसी लगा सकता है खुद का, ऐसे हाँ, हॉस्टल की तरफ से extra प्रोवाइडेड नहीं charge। है। हरा सब्जी का प्रॉब्लम है, महंगा हो गया। हॉस्टल वो अवेलेबल करा नहीं पाएगा तो खुद से आम लेना पड़ता है, उसमें इनकम बढ़ जाता है। फ्रूट लेना पड़ता है या फिर सलाद देना पड़ता है, तो इस टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो आज हम आ चुके हैं बोरी रोड पटना में, और आज बातें करने वाले एक्सपेंस के ऊपर कि जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं पटना में, उनका कितना खर्च पड़ जाता है, क्या आपको हॉस्टल का चार्ज रहता है और क्या कुछ उनका एक्स्ट्रा खर्चे पड़ जाते हैं जो कि मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो क्या अफोर्ड कर पाएंगे क्या यहाँ पे रहना? तो बने रहेगा हमारे इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रियांशु है। प्रियांशु, कहाँ से आप? बेगूसराय से, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बेगूसराय से। आप कहाँ रहते हो इधर? यहाँ हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहते हैं। क्या खर्च पड़ता है भाई अगर यहाँ पे पटना में बच्चे रह रहे हैं? करते हैं हॉस्टल का, तो हॉस्टल चार्ज क्या रहता है? हॉस्टल सब वेरी करता है, मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छा से रहना चाहते हैं तो आप 8,000 9,000 के बीच हॉस्टल चार्ज पड़ जाता है। और अगर मिनिमम रहना चाहते हैं तो फिर 6,500 7,000 में हॉस्टल चार्ज, और प्लस खाने पीने में तो मतलब 2-3 हज़ार हो ही जाता है खर्च। हर मतलब पर्सन के फैमिली पे डिपेंड करता है कि वो इसको कितना अलाउ कर, और एक मतलब स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो अपने हिसाब से कम करना चाहे, क्योंकि वो मतलब उसका एम क्या है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर वो पढ़ने आया है तो उसको इधर उधर खर्च नहीं करना ज़रूरी है। अगर वो नहीं पढ़ने आया तो फिर दोस्ती करेगा, दोस्ती में तो फिर हो ही जाता है। जैसे हॉस्टल का है कि हॉस्टल में स्टूडेंट अपना 100% माइंड यूज़ नहीं कर पाता है स्टडी में, वो डाइवर्ट हो ही जाता है क्योंकि इधर उधर फ्रेंडशिप, रूममेट, ये सब के चक्कर में थोड़ा बहुत। और फिर अगर वो रूम लेना चाहे तो फिर उसमें और एक्सपेंस बढ़ जाता है। बोरिंग रोड इतना एक्सपेंसिव पूरे पटना में है, तो हाँ मैनेज करने के लिए तो हो सकता है, एफर्ट कर सकता है, रह सकता है। हाँ रह सकता है। अप्रोक्स अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो अगर बच्चे कितने में यहाँ पे रह सकते हैं नॉर्मली? कम से कम में कम से कम 8,000 लगता है। वो तो फिर वो मतलब अपने मतलब पॉकेट मनी, मतलब उनको जितना मिलता है, अगर जैसे आज हम कर लिए तो कुछ दिन बाद मतलब 2-3 दिन गैप दे के फिर ऐसा करने के लिए मतलब वो इसे अपना एडजस्ट, वो पर्सन पे डिपेंड करता है, वो ना फैमिली पे डिपेंड करता है और ना किसी मनी पे डिपेंड करता है वो, क्योंकि अब और फिर झूठ बोलना भी तो एक है ना, ये झूठ बोल के भी पैसा मंगा लेना, फिर हम हाँ ये खर्चा वो करना। मतलब अगर पढ़ने आए तो एक्सपेंस कम होगा। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि मतलब बच्चे को पता होता है फैमिली इनकम में कितना आता है, कितना मतलब जाता है, कैसे आ रहा है, कैसे उस हिसाब से मतलब बच्चा अपना डिसाइड करता है कि हमको ये अगर और मिडिल क्लास स्ट्रगल देख के बच्चा अपना एक उससे मोटिवेशन भी लेता है कि अगर हमको आज खर्चा करना नहीं पड़ रहा तो हम ऐसा करें कि मेरे भी मतलब फ्यूचर जनरेशन को ऐसा दिक्कत ना हो। तो इसलिए वही मतलब एडजस्टमेंट ही लाइफ में जरूरी होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो भी स्टूडेंट लाइफ में तो जरूर होता है। हाँ जी बिल्कुल। मच थैंक यू। भाई आप कहाँ रहते हो? इधर क्लास 11th नर्सर, यहीं पे रहते हैं पटना। पटना में। कहाँ घर है आपका? समस्तीपुर। समस्तीपुर से कब आए थे? समस्तीपुर से 1 अप्रैल को आए थे। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। जैसे कि यहाँ पे हॉस्टल का चार्ज क्या है? हॉस्टल का चार्ज अगर अच्छा चाहिए तो सिंगल के लिए 8 या 9,000 होता है। 9,000 सिंगल रूम। और डबल के लिए 7,000 और ट्रिपल का 6,500। तो आप सिंगल में रहते हैं? डबल सिंगल में रहते हैं। सिंगल में 9,000 पे करते हैं। सिंगल क्या क्या आपको दिया जाता है? इंक्लूडेड क्या क्या रहता है? इंक्लूडेड रहता है कि 4 टाइम खाना है, 4 टाइम खाना होता है, वॉशिंग मशीन है, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, तो उसके बाद एक सेल्फ स्टडी रूम भी मिलता है हॉस्टल में जिसमें बच्चे सब साथ में पढ़ सकते हैं, और वाटर कूलर भी है। चलिए 9,000 तो आपका हो गया हॉस्टल चार्ज, जो कि खाना वगैरह सब कुछ मिला कर।
जब आप बाहर आते हो ये मार्केट वगैरह में क्लासेस करके यहाँ से जाते हो तो होता है कि भूख लग जाता है या मतलब कुछ खाने का मन किया कुछ देखना, तो क्या उस टाइम क्योंकि खर्च बढ़ जाता है, पॉकेट खर्च? पहला बात तो ये है कि पटना में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रैक्शन के कारण हम लोग कोशिश करते हैं जितना कम हो उतना बाहर निकले, क्या कि बाहर के डिस्ट्रैक्शन में कि कब निकल जाता है, 10 मिनट के लिए जाने के बाद 2 घंटा कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। इस कारण से लोग बाहर मार्केट जाते ही कम है, और मार्केट जाते भी तो एक फिक्स जगह जाते हैं, वहाँ से जो लेना होता है वो लेके वापस चले जाते हैं, लेकर चले जाते हैं। अगर जैसे आपका जो एक्सपेंस पड़ जाता है पर मंथ का कितना लग जाता होगा? और हम लोग का एवरेज पर डे लिखते हैं 50 to 100 रुपीज़ पर डे 100 रुपीज़ होता है। अगर उसको 30 से इंटू कर दे कितना होगा? 12,000 हाँ 12,000 पर 12,000 यहाँ पे आपका ये हो जाता है। 12,000। अगर कभी ऐसा भी होता है कि किसी मंथ में आपका ये एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ खरीद लिया या कुछ ये, जैसे कि अभी फिलहाल हॉस्टल में जो हरा सब्जी का प्रॉब्लम है, महंगा हो गया, हॉस्टल वो अवेलेबल करा नहीं पाएगा तो खुद से आम लेना पड़ता है, उसमें इनकम बढ़ जाता है, फ्रूट लेना पड़ता है या फिर सलाद देना पड़ता है, तो इस टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और बात बाकी नॉर्मल ठीक ही रहता है हॉस्टल का भी। तो ये है ना कि घर की कंडीशन देख के पैसा खर्च करने का मन करता है। फैमिली तो जितना जरूरत है उससे ज़्यादा ही देते हैं, पैसा रहता भी है, फिर कभी कभी सोचते हैं कि अगर हम ये पैसा वेस्ट कर रहे हैं तो कोई उम्मीद से ही पेरेंट्स उनको भेजे हैं, और उनका अगर एक बार उम्मीद टूट गया तो आगे फ्यूचर में हो सकता है कि अगर उनसे हमको रियल में 5,000 का जरूरत हो तो 5,000 मांगने से पहले सोचेंगे वो। अगर अभी हम सही से यूज़ कर रहे हैं तो अगर 5,000 मांग रहे हैं तो उनको 8,000 देने में भी उनको एक सोचेंगे नहीं, हमको आराम से 8,000 दे देंगे नहीं बताएंगे, और उसी भरोसा के लिए हम लोग को भी पैसा सही से यूज करना पड़ता है। बाय फ्यूचर कभी जरूरत पड़ गया तो जितना मांगेंगे उतना एक बार में मिल जाए, अगर अभी गलत यूज करेंगे तो बाद में ना मिल सके वो अफसोस होगा। अफसोस तो बहुत होगा क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा उस टाइम भी कम भी मिले उसमें से भी। अभी तो फिलहाल जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी मिल जाता है। अभी तो 3 महीना हुआ ही आया हुआ यहाँ पे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ और भी डिफिकल्टीज होता है यहाँ पे रहने पे? डिफिकल्टी तो यहाँ पे नहीं होता है, डिस्ट्रैक्शन बस एक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए क्या करते हैं आप? डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का ये होता है कि अब फ्रेंडशिप नहीं बनाइए, 100 फ्रेंडशिप बनाइए, सर्कल जितना दूर हो उतना। हॉस्टल में भी यहाँ तक कि हम लोग के बगल का रूम है उससे फ्रेंडशिप नहीं है, रात में 8:30 बजे छत पे गए, बात कर लिए, बात करते पूरे दिन में क्लास गए, क्लास से लाइब्रेरी, रात में खाना खाने के बाद आधे घंटे छत पे जाके सब बात कर लिए, किसी के रूम में किसी को आना नहीं है, अपना रूम में पर्सनल पढ़ाई करता है, डिस्ट्रैक्शन उसी से बजाता है। और मार्केट तो पूरा बुरा हाल है अभी यहाँ का, खासकर बाहर जाना कब निकल जाएगा टाइम कुछ पता नहीं चलता है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राहुल कुमार। कैसे चल रहा है भाई पढ़ाई? पढ़ाई ठीक चल रही है, मतलब मिला जो लगा प्रॉपर पटना से बस रूट्स हैं, सब गाँव है, बस रूट्स मतलब मम्मी पापा के पास यहीं हम रहते हैं, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे पटना में जो कि बोरी रोड है सबसे एक्सपेंसिव है पटना में। हाँ, और जो कि स्टूडेंट है ज़्यादातर मिडिल फैमिली से यहाँ पे आके रहते हैं, आपके अनुसार क्या लगता है कि यहाँ पे अफोर्डेबल रहता है क्या? यहाँ पे जैसे जो प्राइस सबसे महंगा है यहीं पे, यहाँ पे जैसे बच्चे रहते हैं हॉस्टल वगैरह में या रूम लेते हैं उसमें ज़्यादा उनका चला जाता है पैसा, क्योंकि 8,000 9,000 रुपया। लेकिन हम उसको बराबर समझते हैं। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको आने जाने में बहुत कम समय लगेगा, अगर आपका घर दूर है तो वॉकिंग डिस्टेंस में सब कुछ। हाँ वो, और आप जल्दी आ भी सकते हो। उन लोग का एक फायदा तो रहता है, जल्दी ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का और घर जाने का। घर जाने में यही बस एक थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट होता है, तो 8-9,000 जो भी चीज़ें आसपास में इंस्टीट्यूट वगैरह या हॉस्टल ढूंढते तो हॉस्टल भी आसपास में मिल जाता है। हॉस्टल तो ही मिल रहा है, बट अब तो एकदम भर गया, बहुत बच्चे आ गए ना, इस बार तो और बढ़ गए हैं इधर। बढ़ गए। आप लोग यहाँ पे चारों यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं या रूम से? आप हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में यहाँ पे कब से रह रहे हैं? 3 महीना से। 3 मंथ से सारे? जी हाँ, सेमी हॉस्टल के हैं। सेम। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करते हैं एक्सपेंस का, मतलब यहाँ पे बच्चे जो रहते हैं, आप लोग पहले बताइए कि कहाँ से हो? हम तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। गया सर। पूर्णिया। आई एम फ्रॉम सिवान। अच्छा, तो पहले आप आए तो, और पहले से आप लोग दोस्त नहीं थे, यहाँ पे आने के बाद बने? हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करते हैं कि हॉस्टल चार्ज का, या कितना लग जाते हैं आपका? हॉस्टल चार्ज 10,000। 10,000 पर स्टूडेंट? हाँ, मैक्सिमम 10,000। मैक्सिमम 10,000। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहते हैं वहाँ पे, क्या क्या कुछ दिया जाता है इसमें?
कार का फैसिलिटी होता है एक और वॉशिंग मशीन भी है। उसके बाद फिर अगर ट्रिपल रूम में रहे तो वॉशरूम अटैच, बालकनी अटैच, बस इतना ही। एसी वैसी कुछ खास नहीं है। एसी वैसी है ही। हाँ वही सब है जो खाना भी जो अच्छा चाहे वो मिलेगा। एसी लगा सकता है खुद का, ऐसे हाँ, हॉस्टल की तरफ से एक्स्ट्रा प्रोवाइडेड चार्ज नहीं है। लगेगा अगर आप अपना एसी लगाए तो 500 लगेगा 500 लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल और अपना हाँ, खुद का एसी हाँ तो अपनी तरफ से, हाँ। एक्स्ट्रा चार्ज अच्छा, अगर बात करें जैसे कि खाने की क्वालिटी क्या देता है, मतलब इतना पैसा ले रहा है तो खाने की क्वालिटी कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है, हाई लेवल घर जैसा तो नहीं ना दे सकता है यहाँ घर जैसा बेहतर भी रहता है, लेकिन ठीक रहता है। हाँ, खा सकते हैं। किसी किसी दिन बहुत वो हो जाता है और किसी किसी दिन अच्छा रहता है। क्वांटिटी हाँ। और क्वालिटी में फर्क होता है, मतलब क्वांटिटी इतना रहता है इसी के कारण। क्वांटिटी ज़्यादा देता है, क्वालिटी उतना ये नहीं रहता। क्वांटिटी ज्यादा रहता है cheap तो होता है, क्वालिटी खराब हो ही जाता है खाना बनाने में, ऑफ कोर्स मतलब नॉर्मल रहता है खाना। अच्छा, अगर जैसे कि 10,000 रुपये आपको ले रहा है तो ट्रांसपोर्ट कितना डिस्टेंस क्या हो रहता है? ट्रांसपोर्ट हाँ 2 किलोमीटर।